Welcome you all. This is my third lecture, and in previous two lectures we have studied about number system and conversion among the different bases. In this lecture we will study about the complement and signed binary number. So before moving to the concept of complement, let us try this question. तो आप अभी क्या करिए, पॉज कर लीजिए और इसको ट्राई करिए और देखिए क्या आंसर आता है. ओके, तो आई थिंक यू हैव डन इट. नाउ मैं अब इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ. तो द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ वंस इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 इंटू 4096 प्लस 15 इंटू 256 प्लस 5 इंटू 16 प्लस 3 है ना. तो इसमें हमको करना क्या है, हमें करना ये है कि यह जो एक्सप्रेशन दिया है इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालना है. ये जो एक्सप्रेशन है का हमको क्या करना है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालना है. अपनी बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है और उसमें कितने नंबर ऑफ वंस होंगे उस रिप्रेजेंटेशन में, ये हमें पता करना है. ठीक है ना. तो इसको हम, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं. 3 इंटू 16 के पावर 3 प्लस 15 इंटू 16 के पावर 2 प्लस 5 इंटू 16 के पावर 1 प्लस 3 इंटू 16 के पावर 0. आप जब 16 क्यूब करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगी. यू विल गेट 4096 एंड 16 स्क्वायर इज 256. है ना. नाउ अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हम ये वैसा ही है जैसा हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को जब डेसिमल में कन्वर्ट करते थे. ठीक है, उसी टाइप का ये लग रहा है. हम क्या करते थे, वी विल डू फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ पोजिशनल वेट, इट्स करस्पॉन्डिंग पोजिशनल वेट. ऐसे ही हम क्या करते थे, जितने भी हेक्साडेसिमल डिजिट होते थे उनकी फेस वैल्यू को उनके पोजिशनल वेट से मल्टीप्लाई करते थे एंड देन वी ऐड ऑल दोज एक्सप्रेशन. ओके ना. तो यहाँ से जो भी चीज़ें आएंगी उसको हम सबको क्या करते हैं, इन सब टर्म्स को हम क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे. उसी का जस्ट हम अपोजिट करेंगे. अपोजिट क्या करेंगे कि अब हमारा एक तरह से ये क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, बस मल्टीप्लाई ही तो करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में आ जाएगा. और इसको हमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल में लिखना है. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 यहाँ से जो फेस वैल्यू होती है बस वही लेते हैं. पावर्स में कोई गैप नहीं है, 3 2 1 0 है, तो मतलब बीच में कोई ज़ीरो नहीं होगा. तो 3 यहाँ पे आ गया. हेक्साडेसिमल में 15 को हम लिखते हैं f, तो f हो गया. एंड देन नेक्स्ट विल बी 5 एंड देन 3. ठीक, द बेस विल बी 16. जब ये हेक्साडेसिमल नंबर हमारे पास होता था एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, तो हम क्या करते थे, इसके पोजिशनल वेट से लिखते थे. 16 के पावर 0, 16 के पावर 1, 16 के पावर 2, 16 के पावर 3 और फिर करस्पॉन्डिंग उसके जो रिस्पेक्टिव फेस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते थे. ठीक है ना. तो देखो 3 इंटू 16 के पावर 3 प्लस 15 इंटू 16 के पावर 2 प्लस 5 इंटू 16 के पावर 1 प्लस 3 इंटू 16 के पावर 0, यानी कुल मिला के आपको वही वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. अब आपके पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो आप इजीली अब इसको क्या कर सकते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये मेथड आपको पता है. वी कैन पुट 2 के पावर 4. इसका मतलब क्या हुआ कि हेक्साडेसिमल के एक डिजिट को बाइनरी के कितने बिट्स में कन्वर्ट करना है, 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है ना. तो यहाँ पे जब 4 बिट में हम रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, पोजिशनल वेट क्या होता है बाइनरी का, 1 2 4 8. अब हमको 3 चाहिए, अगर 3 चाहिए तो हमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा,
2+1, 2+1 क्या हो जाएगा 3, तो इन पोजीशंस पे 1 हो जाएगा, बाकी पोजीशंस पे हमें नहीं लेना है इसको, तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है एफ, एफ मीन्स 15, 15 कब आएगा, व्हेन वी ऐड ऑल दीज पोजिशनल वेट्स, 8 + 4 + 2 + 1 विल बी 15। तो आपको क्या करना है, ये सारे पोजिशनल वेट लेने हैं, तो इन सब जगहों पे आपको क्या करना होगा, 1 देना होगा। नेक्स्ट वैल्यू इज 5, क्या क्या ऐड करेंगे तो 5 आएगा, दिस 4 + 1, तो इट विल गिव यू 5। तो इन पोजीशंस पे आपको क्या करना है, 1 दे देना है, बाकी पे क्या दे देना है, 0 दे देना है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो अब हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट हमारा 3 है, 3 ऑलरेडी हम कन्वर्ट कर चुके हैं, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं। 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 और 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी अगेन, 0 0 1 1। ये हमारा किस में आ गया, बाइनरी में। अब यही बोल रहा है ना, तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ वंस कितने होंगे, तो यहाँ काउंट कर लीजिए, एंड काउंट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, what will be the value, so C option is correct. Okay, now we will discuss about the complement. Why we study complement? कंप्लीमेंट का यूज होता है सब्ट्रैक्शन के लिए, कंप्लीमेंट का यूज करके हम इजीली सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देयर आर इजी टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन with the help of complement। ये आगे हम सब्ट्रैक्शन साइंड नंबर का जब एडिशन पढ़ेंगे या सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है ना। तो कंप्लीमेंट्स होते क्या, कितने तरह के हैं, तो दिस कंप्लीमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कंप्लीमेंट 2 तरह का होता है, एक आपका होता है डिमिनिस्ड रेडिक्स कंप्लीमेंट, और दूसरा होता है द सेकेंड वन इज रेडिक्स कंप्लीमेंट। रेडिक्स कंप्लीमेंट, डिमिनिस्ड रेडिक्स का मतलब रेडिक्स से कम, डिमिनिस्ड मीन्स होता है कम। ये क्या हो जाएगा, अगर रेडिक्स आर है तो इसको हम बोलते हैं, इसका एक और नाम है r - 1 कंप्लीमेंट, यानी रेडिक्स से कम r - 1 कंप्लीमेंट, एक और नाम हो गया r - 1 कंप्लीमेंट बोलिए। सिमिलरली ये रेडिक्स कंप्लीमेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर्स कंप्लीमेंट। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ देख लेते हैं रेडिक्स की वैल्यू, और यहाँ r - 1 कंप्लीमेंट क्या होता है, मतलब क्या बोलेंगे उस नंबर सिस्टम में, आर्स कंप्लीमेंट को क्या बोलेंगे, बस नाम यहाँ पे पढ़ेंगे, नेम क्या होगा। जैसे अगर रेडिक्स आपका 2 है, रेडिक्स 2 है मीन्स विच नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, रेडिक्स 2 मतलब बाइनरी नंबर, ठीक है। जब रेडिक्स आपका 2 होगा तो r की वैल्यू 2 होगी, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 कंप्लीमेंट, तो r - 1 कंप्लीमेंट क्या बोला जाएगा इसमें, 1 कंप्लीमेंट, किसमें, व्हेन बेस इज 2, एंड आर्स कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 2's कंप्लीमेंट। अगर यहाँ पे बेस हमारा क्या है, 8 है, 8 मीन्स ऑक्टल नंबर सिस्टम, उस केस में r - 1 कंप्लीमेंट को क्या बोलेंगे, 7's कंप्लीमेंट,
और आर्स कॉम्प्लीमेंट को बोलेंगे एट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर ये बेस 10 हो जाए मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम, वी हैव डेसिमल नंबर सिस्टम, देन r minus 1's complement will be 9's complement and r's complement will be 10's complement. Similarly we can write for other bases. Okay, now we study about how to calculate r minus 1's and r's complement. So r minus 1's complement. Okay, so if we have a number capital N and we want to calculate r minus 1's complement of that number, then r minus 1's complement of a number n with radix r and having small n number of digits is given as r minus 1's complement। अगर आपको किसी नंबर n का कैलकुलेट करना है जिसका रेडिक्स r है और जो हमारा वो नंबर है उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट हैं वो स्मॉल n है, ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला विल बी r के पावर n माइनस 1 माइनस n, ठीक है, यहाँ पे हर एक टर्म का मतलब आपको पता है। r डिनोट्स रेडिक्स, n डिनोट्स नंबर ऑफ डिजिट इन दिस नंबर, मतलब उस नंबर में जिसका हमें r माइनस 1 कम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, और कैपिटल N क्या है? वो नंबर ही है जिसका हमें r माइनस 1 कम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो स्मॉल n बताता है कि जो कैपिटल N है उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, क्लियर। और एक चीज और, ये जो वैल्यू देगा इट इज ऑलवेज इन डेसिमल, ऑलवेज किस में होगा? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इफ बेस इज 10 देन इट इज ओके, डायरेक्टली आप क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर देना। लेकिन अगर द बेस इज अदर देन 10 देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द अदर बेसिस, ठीक है। जैसे अगर आपका वंस कम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो जब आप इसमें r के पावर n दोगे, यानी 2 के पावर जब n दोगे, बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो बेस क्या होगा? 2, तो 2 के पावर जब आप n दोगे तो ये ओवरऑल जो वैल्यू आएगी इट विल बी डेसिमल नंबर, इट विल बी इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो उसको अब डेसिमल नंबर सिस्टम को हम n हमारा क्या रहा होगा? बाइनरी, तो बाइनरी से तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, है कि नहीं? डेसिमल नंबर सिस्टम में बाइनरी को सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि नंबर सिस्टम सभी जितने भी इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ हैं उन सबका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? वी हैव टू कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो दिस विल बी द फार्मूला फॉर r minus 1's complement. So r minus 1 is r के पावर स्मॉल n minus 1. Okay, now suppose there is a question, find 9's complement of 6734, ठीक है ना। तो सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन आप
फार्मूले से मैं दो मेथड आपको बताऊंगा। दिस इज मेथड वन। मेथड वन में क्या होगा कि आप क्या करें, जो ऊपर फार्मूला गिवन है यूज कर लें। तो टाइम्स कंप्लीमेंट इज इक्वल टू आर के पावर एन। आर क्या होगा यहाँ पे, रेडिक्स। रेडिक्स होगा 10 क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम की बात हो रही है। नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 4। देखो यहाँ पे इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। तो स्मॉल एन विल बी 4, कैपिटल एन विल बी 6 7 3 4। ओके, तो दिस वैल्यू विल बी आर के पावर एन, 10 के पावर 4 माइनस 1 माइनस 6 7 3 4। इट विल बी माइनस 1 माइनस 6 7 3 4। तो minus 6 7 3 4, you can solve it. 9 minus 4 it will be 5, 9 minus 3 6, 9 minus 7 2, 9 minus 6 3. So this will be the 9th complement of this number. Okay na? So now method 2, this is the easiest method. ये जो मेथड अभी मैं अप्लाई करूंगा क्या होगा, सबसे इजी मेथड होगा। Whenever you are going to calculate r minus 1's complement of a number, then we subtract that number with r minus 1. We subtract each digit of that number with r minus 1. जैसे कि subtract each digit of number with r minus 1. फॉर एग्जाम्पल जो अभी ऊपर हमने ये डेसिमल नंबर सिस्टम लिया है 6 7 3 4, ये जो नंबर लिया है डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसी पे हम इसको अप्लाई करते हैं। तो हमें क्या करना है, r माइनस 1 कम्प्लीमेंट निकालना है किसका, 6 7 3 4 का। ठीक, तो मैंने क्या बोला, सब्ट्रैक्ट ईच डिजिट ऑफ नंबर विथ r माइनस 1। r की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 बिकॉज डेसिमल नंबर सिस्टम, तो r माइनस 1 विल बी 9। तो जो नंबर हमारा है उसके हर एक डिजिट को 9 से आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। व्हाट विल बी द वैल्यू, 9 minus 4 5 will be 6 2 3. You can match here na. It is applicable in any base, कोई भी बेस हो ये applicable है। ओके, one more example we are going to try. Suppose I want to find 1's complement of 1 0 0 1 0। तो हमें 1's कम्प्लीमेंट निकालना है। ये r माइनस 1's कम्प्लीमेंट है जहाँ रेडिक्स क्या है 2 है। तो ये भी मैं इसके मैं 3 मेथड्स बताऊंगा बाइनरी के लिए। इसके मैं 3 मेथड्स बताऊंगा कन्वर्जन के लिए, ठीक है ना। तो जो मेथड 1 है वो वही फार्मूला वाला,
मेथड 1 में क्या करेंगे हम, फार्मूला क्या था, वी हैव द फार्मूला एज 1's complement इज इक्वल टू r के पावर n, तो r विल बी 2, small n will be 5 because we have 5 bits, and capital N will be 10010. Okay, so the formula is r के पावर n minus 1 minus n, so it will be 2 के पावर 5 minus 1 minus 10010. Okay, so 2 के पावर 5 is 2 के पावर 5 इज 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32. आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये किस में आता है, डेसिमल में. नाउ यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट बाइनरी नंबर फ्रॉम द डेसिमल वैल्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी बाइनरी में चेंज करना होगा. तो 32 को हमें बाइनरी में चेंज करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं, वो जो हमने पढ़ा था, डिवाइड करना. डिवाइड करिए और रिमाइंडर लिख दीजिए, ठीक है ना. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और तरीका आपको बताता हूँ डायरेक्ट करने का. व्हेन वी टॉक अबाउट द बाइनरी नंबर सिस्टम, तो पोजिशनल बिट क्या होता है, 1 2 4 8 16 32. कब तक लिखना है ये, जब तक कि जो ये वाली वैल्यू है वो जिसका आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, 32 का कर रहे हो, उसके इक्वल या उससे बड़ी ना आ जाए, तब तक आपको ये पोजिशनल बिट्स लिखने. ओके, तो हमने लिख दिया अप टू 32, हम रुक गए, स्टॉप कर गए. क्यों, क्योंकि जिस नंबर का मुझे बाइनरी कैलकुलेट करना था, बाइनरी, वो नंबर हमें मिल गया. तो आप यहाँ पे क्या कर दो, 1 लिख दो. और ये क्या बता रहा है, 1 लिखना क्या बता रहा है कि आपने 32 के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर दिया है. ठीक है, तो वहाँ पे इस नंबर में से माइनस कर दो 32, बचा कितना, 0. ठीक, मतलब अब आपके पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके लिए आपको यहाँ पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना हो. तो बाकी सारे जो डिजिट्स हैं उनको आप क्या प्लेस कर दो, 0 प्लेस कर दो. ये देखिए डायरेक्ट हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया डेसिमल टू बाइनरी. अब ये भी हमारा क्या हो गया बाइनरी में. तो अब यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है, ऑल आर इन बाइनरी नंबर सिस्टम. नाउ वी कैन परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन. ओके, तो 1 -1, है ना. तो मैंने ये बताया था कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक क्वेश्चन बताया था इस पे. यहाँ है 0, ये एक ऐसा दोस्त जो, मतलब ये मैं हूँ जो कंगाल आदमी, तो कंगाल आदमी के से ये इसके पास कुछ वैल्यूज़ है, यानी कुछ पैसे हैं, तो इससे हम लड़ नहीं सकते, फाइट नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ क्या है, लेसर वैल्यू है. तो ये क्या करेगा, अपने बगल दोस्त से मांगेगा, पड़ोसी से मांगेगा. तो पड़ोसी भी इसका कंगाल, वो क्या करेगा, वो अपने पड़ोसी से मांगेगा, वो भी कंगाल. तो वो अपने पड़ोसी से मांगेगा, वो भी कंगाल. वो अपने पड़ोसी से मांगेगा, वो भी कंगाल. ठीक है, लेकिन ये जो पड़ोसी बनाया है, ये बहुत सोच समझ के बनाया है. इसका पड़ोसी बहुत अमीर है. ठीक है, और ये जो पड़ोसी है इसका, वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है. जैसे इसने क्या किया, अपनी एक वैल्यू यहाँ से ट्रांसफ़र कर दी, तो अब ये क्या हो गया, कंगाल हो गया. सोचो, वो याराना वाला है यहाँ पे पड़ोसी. हाँ, जय वीरू की दोस्ती है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ से एक बोरो इधर जाएगा, तो ये वैल्यू -1 हो जाएगी, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा.
एंड इस पोजीशन पे ये क्या करेगा, अपने से 1 उठा के इधर दे देगा। तो ये 1 जब इधर जाता है, बारो इधर जाता है, तो क्या ऐड होता है इस 0 में, बेस। बेस अभी कितना था 2, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 2। अब इसको याद आता है कि भैया मेरे से भी तो मेरे पड़ोसी ने मांगी थी, ठीक। तो ये क्या करता है, इसमें से 1 यहाँ से उठाएगा और किसको दे देगा, अपने बगल वाले पड़ोसी को। तब इस पड़ोसी के पास कितना आ गया, अगेन यही सेम काम, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे अगेन, फिर इसको अगेन याद आएगा, तो यहाँ 2 मिला के ये हो जाएगा। अब 2 - 1 विल बी 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 1 1 1, और ये 0 है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, उसको लिखिए बाहर, छोड़ दीजिए, ठीक। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने बस ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया। अब जो भी इसका रिजल्ट आएगा इसको मैं उसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी 1 मोर सब्ट्रैक्शन वी हैव टू परफॉर्म। व्हाट विल बी वैल्यू, 1 0 1 1 1 - 1 is 0, it will be 0 1 1 0 1. So this is 1's complement of this number, okay na? This is our method 1. Now move to the second method, method 2. मेथड 2 मैंने क्या बताया था कि जिस भी नंबर का आपको 1's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, उसमें आप क्या करिए, हर एक उसके डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए r - 1 से, ठीक। तो वी हैव, नंबर कौन सा था जिसका हमें कैलकुलेट करना था r - 1's कॉम्प्लीमेंट, यानी 1's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना था, वो नंबर है 10010, ठीक है ना। ये नंबर था का हमें 1's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना था। तो व्हाट वी विल डू, we will subtract this each digit of this number, this binary number with r - 1s. r यहाँ क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो r is 2, तो 2 - 1 will be 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और we subtract it, we will get 1 0 1 1 0. You can check here, this value, this value, all are equal, okay. So you can calculate with this method also. So we know how to calculate r - 1's complement with formula and without formula. तो विदाउट फार्मूला आप कैलकुलेट करोगे तो ये इजी होगा, आपका टाइम बचेगा। बाइनरी अगर नंबर सिस्टम है, इफ यू हैव बाइनरी नंबर सिस्टम, देन वन मोर मेथड इज देयर। आवर नंबर इज 10010, ठीक है ना। to take, you want 1's complement, तो आप डायरेक्ट क्या करो, 0 को 1 से रिप्लेस कर दो, 1 को 0 से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे जो 0 पहले क्या है 0, तो वहाँ यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ है 1 आ जाएगा 0, अगेन 0 1 हो जाएगा, अगेन 1 विल बी 0, check here, all are equal, ठीक है ना। तो इन बाइनरी नंबर सिस्टम 1's complement can be calculated in 3 ways. One is from formula, second one is from we subtract each digit of binary number system with r - 1 means 1, r - 1 means what, 1, 1 से हम हर एक डिजिट को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। एंड द थर्ड मेथड इज, थर्ड एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड इज to just
put 1 in place of 0 and 0 in place of 1, you will get 1's complement. Okay na? So these are the three methods. Note, I want to write one important point here. If I have r minus 1 and I want to convert it into r's, r minus 1's complement we have, and I want to convert this r minus 1's complement into यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नोट, वन इम्पॉर्टेंट नोट इज हियर. वन इम्पॉर्टेंट नोट क्या है ना, one important note is here. If we have r minus 1's complement and we want to calculate r's complement, then it can be calculated with the help of r minus 1's. So r's complement will be r minus 1's complement प्लस ये फार्मूला है, तो फार्मूला. So if we have r minus 1's complement, then we can calculate r's complement by adding 1 in r minus 1's complement. Okay na? This is our note. Our next concept is r's complement. How to calculate r's complement? How to calculate r's complement? So there is one formula for this also. R's complement of a number n with base or radix r having n number of digits given as r के power n minus, this will be the formula. r minus 1 में क्या होता था, r minus 1's complement, the formula for this is minus 1 minus n. And अभी मैंने बताया, I have written one note here, r's complement is equal to r minus 1's complement plus 1. Okay na? So if you want r's complement, r to power n minus n plus 1 will be cancelled. This will give r's complement. Okay. Now find tens complement of 7238. ये क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें हमें टेंस कंप्लीमेंट कैलकुलेट करना है. सोल्यूशन मेथड 1,
मेथड वन क्या है, फार्मूले से मेथड वन क्या है, फार्मूले से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू r के पावर n, r इज 10, 10 के पावर n, स्मॉल n इज number of digits in the number, so 1 2 3 4 will be 4 minus n is 7238, it will be minus 7238, so 10 minus 8 to subtract it, or 9 6 9, this will be the tens complement, okay ना। मेथड 2, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जब वी आर गोइंग टू कैलकुलेट r माइनस वन कम्प्लीमेंट, देन वी सब्ट्रैक्ट ईच डिजिट ऑफ नंबर विथ r माइनस वन, ओके ना। बट इसमें क्या होगा, इसमें लास्ट डिजिट से राइट टू लेफ्ट वी विल मूव, और हम फाइंड आउट करेंगे कि पहला नॉन ज़ीरो वैल्यू मिले। जैसे मान लो कुछ ऐसा है ABC 00 टाइप का कोई वैल्यू है, ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, वी वांट टू फाइंड आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर सिस्टम, ओके। तो वी check from right to left, from here to here, the first non-zero value, it is 0, it is 0, so when we have 0, you put 0 as it is, 0 0, okay, and whatever the value here in the first, there is a shortcut in method 2, method 2 में क्या होगा, see here, suppose I have a number with radix r, okay na, this is a number with radix r, and I want r's complement of this number, so we move from last digit to the first digit, and what we will search, the first non-zero value, ठीक है, पहला नॉन जीरो वैल्यू हम सर्च करेंगे, और जब तक वो नॉन जीरो वैल्यू नहीं मिलेगा, जितने भी जीरो हमें मिलेंगे, वी विल प्लेस एज इट इज, ठीक। नाउ वी गेट वन फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू, we subtract this non-zero value from radix of that number system, and the remaining digits with r minus 1, subtract the remaining digit with r minus 1. The first digit from last को हम किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, r से सब्ट्रैक्ट, जो भी यहाँ पे वैल्यूज आएंगी दैट विल बी द आर्स कम, आई थिंक समझ में आ गया, ओके। तो यही करना है हमें यहाँ पे। तो वी हैव 7238, इज देयर एनी जीरो, नो, तो हम क्या करेंगे, इधर से लास्ट डिजिट से वी विल फाइंड फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू, तो यही हमारा क्या हो गया, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू हो गई। तो इसको हमें किससे सब्ट्रैक्ट करना होगा, आर से, यार आर से, तो आर मीन्स व्हाट, 10, because it is decimal number system, and the remaining will be subtracted from 9. What will be the tens complement of this, 2,
9 minus 3 6, 9 minus 2 7, 9 minus 7 2 8. Okay. To get r minus 1's complement of a number we will subtract each digit of this number with r minus 1. The value that we will get here is the r minus 1's complement. And to get r's complement, r माइनस 1 में चाहे जीरो है या नॉन जीरो हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें r माइनस 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। r's कंप्लीमेंट में हमें क्या करना है, मान लो वी हैव so we will put 0 0 here and we will subtract this digit from r radix of that number system and the remaining will be subtracted from r minus 1. जो भी वैल्यू आएगी that will be the r's complement. One more example. Find 2's complement of 1 0 1 0. I want 2's complement of this number. Solution. Method 1, r के power n minus n. r is 2, n is 4 because number of digits we have 4. n will be 1 0 1 0. So it will be 2's complement. r is 2, 2 to the power 4 minus 1 0 1 0. 2 to the power 4 is 16. 16 decimal minus 1 0 1 0 in binary. Again, we cannot subtract binary number system from decimal number system. We have to convert this decimal number system into the binary number system. And अब हमें 16 चाहिए, we want 16 here. तो इसके लिए हमें डायरेक्ट क्या करना है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना है. तो पोजिशनल वेट विल बी 1 2 4 8 16. कब तक हम मूव करेंगे, जब तक कि यहाँ पे जो पोजिशनल वेट है वो इस नंबर के इक्वल या इससे ग्रेटर नहीं हो जाता. तब ये चूँकि इक्वल आ गया तो वी विल प्लेस 1 हियर, रेस्ट विल बी रेस्ट, इट विल बी 0 0 0, will be 1 0 0 1 0 1 0. Now you can subtract 1 0 1 0 from here. We are going to subtract from here. 0 minus 0 is 0. Now 0 minus 1, again ये कंगाल है, ये क्या है, पावरफुल है. ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा. ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी से मांगेगा, आगे वाले पड़ोसी से. ठीक, बट दिस पड़ोसी इज आल्सो कंगाल. ये भी क्या है, कंगाल है. ये क्या
क्या करेगा, को देने के लिए इससे मांगेगा, अगेन ये फिर कंगाल है, ये किससे मांगेगा, इससे मांगेगा। से इसकी दोस्ती अभी हमने पढ़ा था ना जय बिरू वाली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ये जब 1 इधर देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आता है बेस उसका, बेस उसका जाके यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो बेस है 2 + 0 2 ही आएगा, तो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, क्यों, क्योंकि इसने इससे बारो मांगा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, अगेन इट विल बी 1, और ये भी चूंकि मांगा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, इट विल बी 2 - 1 1, here it is 1, 1 - 1 is 0, what will be the value, 0 1 1 0 will be the 2's complement, okay na. Now the next method, method 2, मेथड 2 क्या है, अभी मैंने बताया था क्या, we have number, binary number system is 1010 and we have to find 2's complement of this number। मैंने क्या बोला था कि आप कहाँ क्या करो, इधर से इधर मूव करो, फर्स्ट नॉन जीरो जहाँ मिले, तो यहाँ पे तो 0 है, तो 0 को हम क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे, एंड देन ये आर्स से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आर इज टूस कम्प्लीमेंट है, तो टूस कम्प्लीमेंट मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो बेस क्या होगा 2, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 1 से, यहाँ पे 1 से, तो सब्ट्रैक्ट कर दो बाकी, 2 - 1 विल बी 1, here it is 1, 1 - 1 is 0, okay। Now I have one more method, method 3, सबसे पॉपुलर मेथड ये है, मेथड थर्ड जो है, फर्स्ट वंस और टूस कम्प्लीमेंट में जो मेथड थर्ड है वो सबसे पॉपुलर है, क्योंकि सबसे इजी है वो, ठीक। तो वी हैव नंबर, आवर बाइनरी नंबर इज 1010 एंड वी वांट टूस कम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, तो हम क्या करेंगे, इधर से फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू सर्च करेंगे, और जब तक वो फर्स्ट नॉन जीरो नहीं मिलता हम एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी करेंगे वैल्यू, तो यहाँ 0 था तो 0, और जब फर्स्ट मिल जाए नॉन जीरो वैल्यू तो उसको भी हमें एज इट इज़ कॉपी करना है, उसको भी क्या करना है एज इट इज़ कॉपी, एंड जो रिमेनिंग बिट्स है उनको हमें इन्वर्ट कर देना है, यानी 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, इट विल बी 1, इट विल बी 0, क्या होगा 0 की जगह 1 0 फॉर दिस, ओके। तो कैन मैच हियर, तो मेथड 3 में हमें क्या करना है, मेथड 3 में चाहे कोई भी वैल्यू हो, सपोज वी हैव 1 0 1 1 0, आपको क्या करना है, इसका टूस कम्प्लीमेंट निकालना है, आई वांट टूस कम्प्लीमेंट, तो क्या करना होगा, 0 आया एज इट इज़ कॉपी करो, फर्स्ट जो नॉन जीरो वैल्यू है उसे भी एज इट इज़ कॉपी करो, फर्स्ट वन को एज इट इज़ कॉपी करो, और जो रिमेनिंग बिट्स हैं उनको क्या कर दो, इन्वर्ट कर दो, यानी ये क्या हो जाएंगे, इनमें कौन सा रूल होगा, 1 को 0 और 0 को 1 कर दो, ये हो जाएगा 1 is 0 0, so this will be the two's complement of this number। till now we have studied about unsigned numbers, अब हमें क्या पढ़ना है, साइंड बाइनरी नंबर्स। साइंड बाइनरी नंबर्स में जो हमारा MSB बिट होगा, MSB विल डिनोट साइन बिट, MSB क्या होगा, हमारा साइन बिट होगा, एंड इफ
नंबर इज पॉजिटिव, अगर नंबर पॉजिटिव होगा साइन बिट की वैल्यू क्या होगी, यानी एमएसबी की वैल्यू क्या होगी, 0। एंड इफ नंबर इज नेगेटिव देन जो साइन बिट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ठीक ठीक। एमएसबी क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जैसे मान लो वी हैव दिस नंबर, so this one is called as MSB, the last bit is called as LSB, least significant bit. Why it is called LSB? क्योंकि अगर मैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब होता है कि इफ वी प्लेस 0 हियर, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू होगी इसकी, इस नंबर की, उस पर क्या करेगा, सबसे लिस्ट इफेक्ट डालेगा। ठीक, जैसे अभी हमारा ये नंबर जो हमने लिया था ये क्या था, इसका पोजिशनल वेट 1 2 4 8 16, 16 4 20 21 21 था, ठीक है ना। बट जब मैंने LSB को, ये जो लास्ट बिट है उसको मैंने अगर 0 कर दिया तो जो बच गया उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आएगी। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत ही लिस्ट है ना। यानी अगर हम लास्ट बिट को चेंज करते हैं जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो बहुत ही कम डिस्टर्ब होगी अपनी प्रीवियस वैल्यू से, यानी ये उसके वैल्यूज पे बहुत ही लिस्ट इफेक्ट डालेगा। दैट इज इस वजह से इट इज कॉल्ड एज लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लेकिन बट सपोज I have this number 10101 and this one is MSB and the decimal value of this is 21, we have seen here, and we place this MSB bit as 0, and what happened, it will be 1 2 4 8 6, what will be the decimal value of this, 5। क्या समझ में आया? ये जो MSB है, अगर इसको हम, जो फर्स्ट बिट है इसको अगर हम चेंज करते हैं तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है उस पर मोस्ट सिग्निफिकेंट डालता है, मोस्ट इफेक्ट करता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है ना। हाउ वी रिप्रेजेंट दिस, signed binary number. If you want to represent signed binary number, then we can represent it in two ways. One is signed magnitude system and the second one is signed complement. Then this signed complement system is again classified in two categories. One is, the first one is signed ones complement system and the second one is signed complement system, okay na, and ones complement system and signed twos complement system. So we can represent signed binary number in total three ways, that is signed magnitude system, signed ones complement system and signed twos complement system. So let us pick signed magnitude system और उसको समझते हैं होता क्या है। SMS, SMS means signed magnitude system. We have two things. Suppose I have +5 decimal number and I want to represent it in signed magnitude system. So it has two things. इसमें दो चीजें हैं, कौन कौन सी, पहला है ये साइन और दूसरा है वैल्यू, ओके ना। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए साइन एंड वैल्यू, व्हाट वी हैव, प्लस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, MSB की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0।
अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर MSB की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, द नंबर इज पॉजिटिव. नाउ आई वांट वैल्यू बिट. साइन बिट इज ओवर. नाउ आई वांट वैल्यू बिट. आई वांट 5, the binary representation of 5. So I told you start from 1 और पोजिशनल बिट लिखते जाओ कब तक, जब तक कि वो इसके इक्वल या इससे ग्रेटर नहीं हो जाता. 1 है, 2 है, 4 आएगा नेक्स्ट, अभी भी ग्रेटर नहीं है ना, इक्वल है, 8 आ गया. ठीक है. वेन एवर यू फाइंड ए पोजिशनल बिट दैट विल बी ग्रेटर देन दिस नंबर, उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे. एंड उसमें जो रिमेनिंग पोजिशनल बिट्स है उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 5 फाइंड आउट करने के लिए. तो 4 + 1 it will be 5, so it will be 1 0 1. What will be the value bit? 1 0. This is our sign bit, this one is value bits. Okay, similarly if we have -5, then for minus we use 1 and the value bit will be 1 0 1. This will be the representation in sign magnitude system. Okay, now so it is sign bit, this one is value bit.